फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑनलाइन स्टडी विद डीके चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट मैथ्स के पेपर फर्स्ट की तैयारी को लेकर के नंबर सिस्टम। हम सीटेट पेपर जो कि अब आने वाला है, इस पेपर के बारे में ये जानते हैं कि इसमें मैथ्स से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आएंगे और ये पेपर किस तरह का होगा। तो सबसे पहले तो जो हमारी मैथ्स होगी, इसमें हमारे टोटल जो होंगे मैथ्स के 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 15 में डिवाइड होगा। फर्स्ट 15 जो होंगे आपके कंटेंट के होंगे और सेकंड जो 15 होंगे आपके पैडागॉजी जो कि आपके शिक्षा शास्त्र के होंगे। तो इस तरह से जो सीटेट का पेपर फर्स्ट होगा उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस इस तरह से डिवाइड होंगे और आपको पैडागॉजी के 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन कंटेंट के मिलेंगे। इसीलिए आज से हम सीटेट के मैथ्स पेपर के लिए तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए लिया है वो है नंबर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं और काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चंस भी जो होते हैं हम उनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में सीटेट के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जो नंबर सिस्टम होता है हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति, इसमें है 2 रियल नंबर एंड ये इमेजनरी नंबर। हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रियल नंबर एंड सेकंड इज़ इमेजनरी नंबर। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रियल नंबर से आएगा, लेकिन इमेजनरी नंबर के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी। इमेजनरी नंबर के बारे में आपको डीपली नहीं जानना है। रियल नंबर जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या है। क्या कहा जाता है रियल नंबर को? वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? आप सभी को नंबर लाइन के बारे में पता ही होगा कि नंबर लाइन किस तरह से होती है। हम इस तरह से नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ हमारा मिड में 0 होता है, यहाँ हमारा 1 2 3 और ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन के राइट साइड में, और जो भी हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड में होते हैं। इस ओर हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इस ओर हमारे 0 के राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ़्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तब हम ये कहेंगे कि ऐसी संख्याएं या जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं हमारी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब इमेजनरी नंबर क्या होते हैं? देखिए, हम इमेजनरी नंबर की बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए आई, जिसे हम कहते हैं आयोटा। क्या कहा जाता है आई को? आयोटा। यदि मैं आई इंटू आई करती हूँ तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आई स्क्वायर। ठीक। और आई स्क्वायर जो होती है इसकी वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं? तो देखिए, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, और यदि मैं यहाँ से 2 रिमूव करके -1 को रूट के फॉर्म में लिख देती हूँ, -1 को मैं रूट के फॉर्म में लिख देती हूँ, तो हम यहाँ, मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि अब यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि i इज इक्वल्स टू हमारे पास √(-1) हो रहा है, मतलब i के जो भी वैल्यू है वो रूट के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है आपको? रूट के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि बे सभी मान जो हमारे रूट में हो, जैसे कि -2, जैसे कि -3 और जैसे कि हमारे -4, इस तरह के जो सभी मान, -5, इस तरह के जो सभी मान होंगे वे सभी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं या इमेजनरी नंबर कहलाएंगे।
इस तरह की संख्याओं को हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इमेजिनरी नंबर हमारे पेपर फर्स्ट का पार्ट नहीं है, हमें इसे नहीं पढ़ना है, हमें इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानना है। अब मैं आपको जो नंबर सिस्टम में जो संख्याएं हैं उनके टाइप्स कितने, उनके प्रकार कितने, उन सभी प्रकारों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए आप उन सभी प्रकारों को अच्छे से सीखेंगे और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं उन सभी क्वेश्चंस की आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। उससे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में आपको यदि अच्छा लग रहा है वीडियो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे वहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं संख्याओं के प्रकार। सबसे पहला जो हमारा प्रकार है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हम नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं होती हैं ये सभी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं और प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यहाँ से हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा यहाँ से कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या होगा हमारा 1। ठीक, अब यदि हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं कि हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या उसमें हमारे पास 0 है, तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या क्या हुई, जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा 1 है और 0 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आता है। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। मतलब यदि हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो ये होल नंबर पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। मतलब ये हुआ कि 0 और नेचुरल नंबर को मिलाकर हम होल नंबर बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये प्रिपेयर हो जाएगा, क्या 0 एक होल नंबर है? हाँ, तो 0 एक होल नंबर है और 0 नेचुरल नंबर के साथ यदि जोड़ दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर में हो जाता है। यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, संख्या का योग। तो आप देखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो हमारे पास योग क्या मिल गया, 1। अब हम देखेंगे इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आप सभी नंबर लाइन के बारे में जानते ही हैं, जैसे कि आपकी ये नंबर लाइन है, यहाँ पर मिड में आपका 0, लेफ्ट में आपके नेगेटिव नंबर्स और राइट में आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो कि हमारे इस और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इंटीजर्स, ये सभी जो नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपके अप्रोच करते हैं। अब यदि हम क्वेश्चन यहाँ पर पूछें कि जब हम होल नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ जोड़ देते हैं तो क्या वो इंटीजर बनता है? तो हाँ, यदि मैं होल नंबर को, यदि होल नंबर जो आपके होते हैं इन सभी नंबर में नेगेटिव नंबर्स को
नेगेटिव नंबर्स को जोड़ देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं मिल जाती हैं। ये एक आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि यदि मैं होल नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ ऐड कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ, तो आपको सारे इंटीजर्स मिल जाते हैं। अब हम आपके नेक्स्ट जो टाइप है संख्याओं का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर हर एक नंबर का अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपके सीटेट मैथ्स पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अब हम यहाँ पर अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब अभाज्य संख्या में सबसे पहले बात आती है कि आप कोई भी नंबर, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिया 3 के अगर फैक्टर देखती हूँ कि 3 किस किस से डिवाइड होगा, या तो 3 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 खुद से ही डिवाइड होगा। यदि हम 5 लेते हैं तो 5 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 में 5 से ही डिवीज़न जाएगा। 7 चेक करते हैं, 7 में या तो 1 से डिवीज़न होगा या फिर 7 से ही होगा। यहाँ पर मेरा इतना सब लिखने का मतलब ये है कि वह नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वह नंबर, वह संख्या जो खुद से डिवाइड हो, वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, तब हम ऐसी संख्या को अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहते हैं। या फिर ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, या फिर नोट बहुत अच्छा मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, ऐसी संख्याएं या वह नंबर संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों? 2 फैक्टर हों, एक वे स्वयं और दूसरी एक, तो ऐसी संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं या फिर अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में मैं आपको और भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कुछ नंबर लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नंबर है, ये 2, ये कैसा नंबर है? इवन नंबर। मैं आपको इवन नंबर बताऊंगी, वैसे आपको बस मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इवन नंबर 2, फिर इसके बाद 2 जो 3 है, मतलब 2 और 3 है, 2 और 3, इनके बीच में अगर मैं गैप की बात करती हूँ तो इनके बीच में कितने का गैप है? 1 का। 3 - 2 1। इसी तरह से मैं यदि 3 और 5 की बात करती हूँ तो यहाँ पर गैप कितना है? 2। इसी तरह से यदि मैं 5 और 7 की बात करती हूँ तो यहाँ पर गैप कितना है? 2। 7 और 11 की बात करते हैं हम तो यहाँ पर हमारे पास गैप कितना है? 4। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी नंबरों के बीच में गैप 1 2 2 4 इस तरह से है। तो क्या मैं यहाँ से ये बात बोल सकती हूँ कि ये वाला जो पेयर है 3 5 और ये वाला जो पेयर है 5 7, इन दोनों का जो गैप है वो इक्वल है? तो इस तरह के जो गैप होंगे जिनके गैप इक्वल होते हैं, जैसे 3 5 5 7 11 13, इनके बीच का जो गैप है वो क्या है? बराबर है। सभी के बीच का गैप हमारे पास 2 है, तो हम इसे कहते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। इस तरह के गैप वाले जो नंबर होते हैं वो कहलाते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। और
इन नंबरों को हमेशा हमें गैप इक्वल मिलेगा। आपको एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में, 1 से लेकर 50 तक के मिड में आपके जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 15 होते हैं। और 1 से लेकर मैं 100 की बात करती हूँ तो आपके जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 25। तो आपको ये एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से याद रखने रहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर संयुक्त संख्याएं। अभी हमने देखा लास्ट प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, अब हमारा है कंपोजिट नंबर संयुक्त संख्याएं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 12। अब ये 12 में अगर मैं डिवाइड लगाऊं तो 1 से जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से होगा और 12 खुद से भी होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, वह नंबर हमारे कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर हम अगर बात करते हैं, कुछ नंबर लेते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन नंबरों में मैं आपसे अगर चेक करने को बोलूं कि यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या क्या हैं, तो यहाँ पहले चेक करेंगे। देखिए 2, 1 एंड 2। 3 की बात करते हैं तो 3, 1 एंड 3। अगर मैं 4 की बात करती हूँ तो 4 का 1, 2 एंड 4। यहाँ पर क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो देखिए 2 यहाँ पर कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 यहाँ पर कंपोजिट नंबर नहीं है, लेकिन 4 यहाँ पर कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ बोला है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। इसके देखिए 1, 2 एंड 4 है। 5 के आपके फैक्टर 1 एंड 5, तो 5 यहाँ पर कंपोजिट नंबर नहीं है। लेकिन हम 6 के देखें 1, 2, 3 एंड 6, तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन 7 के हमारे फैक्टर्स नहीं है तो 7 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 8 के हम 1, 2, 4 एंड 8, तो 8 हमारा यहाँ पर कंपोजिट नंबर होगा, संयुक्त संख्या होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, क्या बोलेंगे हम? सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है यहाँ पर? देखिए 4। सबसे छोटी संयुक्त संख्या हमारी 4 होगी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया है, ये आप याद रखिएगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर एंड ऑड नंबर। मैं आपको अभी इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में बताने वाली थी। तो देखिए इवन नंबर हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, बेसभी नंबर जो 2 से विभाजित हों, बेसभी नंबर जो 2 से विभाजित हों, उन्हें हम सम संख्याएं या फिर इवन नंबर कहते हैं। और बेसभी संख्याएं जो हमारी 2 से विभाजित ना हों, 1, 3, 5, 7, 9 डेट, जो 2 से विभाजित ना हों, तो वे नंबर हमारे विषम संख्याएं 2 से विभाजित ना हों, तो वे नंबर क्या कहलाते हैं? विषम या फिर ऑड नंबर, विषम या फिर ऑड नंबर। तो यहाँ पर आप यही चीज़ याद रखेंगे। और मैं कुछ और चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बना कर रखे हैं मैंने। तो आपका सबसे पहले एग्ज़ाम में अगर ये पूछें कि मैं कोई भी 2 विषम नंबरों को जोड़ दूँ, ऐड कर दूँ, तो आपका क्या होगा? तो देखिए अगर मैं कोई भी 2 विषम नंबर लेती हूँ, जैसे कि मैंने 1 ले लिया, 3 ले लिया, तो आपके पास क्या मिल रहा है? 4। 4 कैसा नंबर है यहाँ पर? सम नंबर। मतलब 2 विषम संख्याओं का योग, 2 विषम संख्याओं
का योग किसके बराबर है? एक सम संख्या के बराबर है। दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या के बराबर है। और इसी तरह यदि मैं पूछूं कि दो सम संख्याओं का योग, दो सम संख्याओं का योग, दो सम संख्याओं का योग किसके बराबर है? तो आप यहाँ पर चेक करेंगे, क्या मैं 2 और 4 दो सम संख्या हैं, दोनों को जोड़ूंगी तो क्या मिल रहा है हमारे पास? 6, जो कि कैसी संख्या है? एक इवन नंबर, जो कि एक सम संख्या है। अब हमारे यहाँ से 2 क्वेश्चन रेडी हुए हैं इसको विषम और सम संख्या में। आगे हम बता रहे हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को आप PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें वे संख्याएं हमारी रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां पर Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और हम इन संख्याओं को फ्रैक्शन भी कहते हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, हमारी जो रेशनल नंबर होते हैं हम उन्हें फ्रैक्शन भी कहते हैं। आप एग्जाम्पल में 2/5, 3/5 इस तरह के जो भी नंबर होंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर की तरह रिप्रेजेंट हो और जो हर हो वो 0 ना हो तो हम उसे रेशनल नंबर कहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। तब हम इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में डिफरेंस कर पाएंगे जब हम इन्हें अच्छी तरह से जान चुके होंगे। जो संख्याएं PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब जैसे कि रूट वाले जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या हमारे पाई की बात करें या फिर हमारे वे नंबर, वे सभी नंबर जो हम पॉइंट से PYQ में नहीं बदल सकते, दशमलव से नहीं बदल सकते, उन सभी को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के सीटेड एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और कई बार पूछने के बाद भी आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 4 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज पावर 0 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस 3 किसके बराबर है? आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है जो कि हमारे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो नंबर सिस्टम में आपका जो बोर्ड मास है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बोर्ड मास कहता है कि आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 2 माइनस 9 माइनस 7 पावर 0 3 स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस आपका 3। अब यहाँ पर आपके ब्रैकेट की पावर, जब भी x की पावर 0 हो तो आपका जो हल होता है, सॉल्यूशन होता है वो 1 होता है। तो 4 माइनस आपका यहाँ पर क्या आने वाला है 1 प्लस हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9 डिवाइड 1 प्लस 3। अब बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट के बाद आपको डिवीज़न लगाना है। तो 4 माइनस 9 प्लस 9 में आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको 9 ही मिलेगा प्लस आपका 3। अब आप यहाँ से एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, तो 9 प्लस 3 4 माइनस 9 प्लस 3 इज़ 12 एंड 4 माइनस 1 इज़ 3 प्लस 12। देन आपको मिलता है यहाँ से 15। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है 15। तो जो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर ए 15 राइट होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 3
इंटू 10⁻5 प्लस 4 इंटू 10⁻3 प्लस 7 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आपको करने के लिए सबसे पहले तो इनकी पावर को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। हम 3 इंटू 10⁻⁵ जो 5 है इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10⁻5 मतलब आपका यहाँ पर कितनी 5 0 आ जाएंगी और हम इसे क्या लिखेंगे 3 and 5 0। अब आपका 4 इंटू 10⁻3 तब आपका होगा 4 इंटू 1000 मतलब 4000। फिर आपका है 7 इंटू 10⁻2 मीन्स आपका है 7 इंटू 100 मतलब आपका हुआ 700। फिर है आपको बोला गया है प्लस 5 तो आपका यहाँ पर 5। अब इन सभी को आपको ऐड करना है, तब आप यहाँ पर ऐड करेंगे, देखेंगे 0 0 0 एंड 5 यहाँ पर 0 7 4 0 3। तब आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्वेश्चन लिख के करेंगे इस तरह से, तो बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा। तो आंसर नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपका थर्ड क्वेश्चन है द नंबर 49532 इज ऑफ राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 1000 इज पी। मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि जो नियरेस्ट 1000 है वो क्या होगा। अब नियरेस्ट 1000 की बात हो रही है तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप जल्दबाजी में इसका जो आंसर लगा देते हैं वो 49,000 लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नंबर है ये हमारा 500 से नंबरों को लेकर के ऊपर है। यहाँ पर 95 दिया है, अगर यहाँ पर 50 से नीचे कुछ होता तब आप यहाँ पर 49,000 लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर नियरेस्ट 1000 बोला है और यहाँ पर 95 है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50,000। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, कभी कभी हम असत्य को सत्य जल्दबाजी में पढ़ के और उसी के अकॉर्डिंग करने लग जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बोला गया है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 आपकी ये प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हमारी 0 1 2 3। मतलब यहाँ पर अगर मैं 0 को यहाँ पर इस तरह से रखती हूँ तो ये सभी यहाँ पर नेचुरल नंबर होंगे, तो ये सभी हमारे यहाँ पर नेचुरल नंबर हैं। तो ये वाली बात तो हमारी सत्य है कि ये सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं। अगली है शून्य एक परिमेय संख्याएं। अब देखिए क्या में परिमेय संख्याएं होती हैं PYQ के फॉर्म में और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू होता है आपका 0, तो क्या मैं 0/1 लिख सकती हूँ। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि शून्य सही है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला बोला है कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं। अब आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5 इस तरह से होती है और यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आपकी क्या है 2 है ही। अगला है शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अगर आप प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती हैं और शून्य तो इसमें होता ही नहीं है। तो ये वाली जो बात है वो आपकी बिल्कुल ही असत्य हो गई कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम संख्या में से विषम संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। अब देखेंगे आप सम संख्या माइनस विषम संख्या। अब कोई भी सम संख्या ले लेते हैं, चलिए हमने ले ली यहाँ पर सम संख्या 8 या 8 और विषम संख्या ले ली 3। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 5। चलिए नेक्स्ट सम संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमने 12 ले लिया और विषम संख्याएं ले ली हमने यहाँ पर आपकी 5। अब 12 में से आप 5 माइनस करते हैं
तब आपको क्या मिल रहा है 7। मतलब हर कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर विषम संख्या। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विषम संख्या। आज का जो वीडियो था हमने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में एक्सप्लेन किया, उनके कुछ क्वेश्चंस किए और उनके टाइप्स देखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से समझे। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।